राम। ये श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय है और श्लोक संख्या 47। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि तेरा कर्म करने में अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात जब लोग ये कहते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, भगवान ने बम फोड़े, भगवान ने किया ये सब, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। तो जो कर्म किए वो व्यक्ति ने किए और भगवान पे दोषारोपण नहीं किया जाता है कि जी भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। निसंदेह भगवान ने सृष्टि बनाई है, उसके नियम बनाए हैं, लेकिन कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति हो, कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर, अटैचमेंट, आसक्ति अर्थात अटैच त्याग कर, तथा सिद्धि और असिद्धि में, कार्य सिद्ध हो या ना हो, में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। योग अर्थात जुड़ना किससे? ईश्वर से। कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने, ना होने और उसके फल में संभाव रहने का नाम स्वमत्व है। यानी कि अर्थात वो कर्म का कुछ भी, जो भगवान ने स्पष्ट किया कि जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने, वो पूर्ण हुआ या ना हुआ, उसके फल में संभाव रहने का नाम, फल में संभाव रखना है। इस समत्व बुद्धि योग में से सकाम कर्म, सकाम अर्थात कामना से युक्त, अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। जो हम कामना से युक्त होकर करते हैं, परिणाम तो फिर भी आना है, लेकिन समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि बुद्धि योग का, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। जब हम कामना से युक्त होते हैं तो हम अत्यंत दीन है। और समत्व बुद्धि युग, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से को ही इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो कर्म की प्रेरणा दी भगवान ने या कर्म योग की प्रेरणा दी, इस पर विचार करिए। और भगवान ने तीसरे अध्याय में भी स्पष्ट किया है, जैसे कि आज कई लोग भगवान पे दोषारोपण करते हैं कि भगवान ने कर दिया, भगवान ने कर दिया। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में ये स्पष्ट किया कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। ये तीसरे अध्याय का 31वां और 32वां श्लोक है। अपने सनातन धर्मशास्त्र स्वयं पढ़ लें, नहीं तो उसकी आड़ में जो बताया जाएगा वो ही स्वीकार करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।